अब की बार नेतन्याहू का आखिरी दौर है। इस बार नेतन्याहू बचेगा नहीं। डोनाल्ड ट्रंप भी नेतन्याहू को बचा नहीं सकता। नेतन्याहू की हालत ख़राब हुई है। दरअसल इजराइल में साल के आखिरी में चुनाव है। उन्हीं चुनावों के रिजल्ट आए हैं। सर्वे हुआ, सर्वे के रिजल्ट आए। सर्वे में नेतन्याहू को बड़ा झटका लगा है। नेतन्याहू के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। सर्वे जो आए हैं उन सर्वों में नेतन्याहू की पार्टी पिछड़ी हुई पाई है। यानी नेतन्याहू के कोई चांस नहीं है वो आने वाले चुनाव जीत ले और इजराइल का प्रधानमंत्री फिर से बन जाए। नेतन्याहू के बहुत कम चांस हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बनने के। इसी बात से नेतन्याहू परेशान है। डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात को जानता है, ट्रंप के सलाहकार भी इस बात को जानते हैं। इसी वजह से ट्रंप ने नेतन्याहू से हाथ पीछे खींच लिया है और इजराइल में विपक्षी पार्टियों के साथ बातचीत शुरू कर दी है। ट्रंप अब नेतन्याहू को सपोर्ट नहीं करना चाहता। अगर नेतन्याहू इजराइल का प्रधानमंत्री नहीं बनता तो नेतन्याहू जेल जाएगा या नेतन्याहू इजराइल को छोड़कर ही भाग जाएगा। दरअसल इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ कई मुकदमे हैं और नेतन्याहू पर केस चल रही, तारीख पे तारीख लगातार नेतन्याहू की चलती रहती हैं। अब तक नेतन्याहू बहाने से बचता आ रहा था। गाज़ा पर हमले कर कर बच रहा था, कह देता गाज़ा में जंग चल रही है। लेबनान पर हमले कर कर बच जाता था, ईरान पर हमले कर कर बच जाता था। ऐसे ही नेतन्याहू बहाने बना रहा था और सालों से नेतन्याहू इन्हीं बहानों को देते हुए लगातार अपनी तारीख से बच जाता था, तारीख पर नहीं जाता था और आगे की डेट ले लेता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। जब नेतन्याहू हार जाएगा तो नेतन्याहू के पास कोई वजह ही नहीं होगी तारीख को आगे बढ़ाने की या तारीख पर ना जाने की। नेतन्याहू ये नहीं बोल सकता फिर आज मेरी अहम मीटिंग है देश को लेकर, जो नेतन्याहू बोल देता था मेरी इमरजेंसी मीटिंग चल रही है। जब नेतन्याहू प्रधानमंत्री पद से हट जाएगा तो नेतन्याहू कुछ बोल नहीं सकता। नेतन्याहू को अदालत में जाना ही पड़ेगा। नेतन्याहू के खिलाफ बहुत बड़ा फैसला आ सकता है। नेतन्याहू को जेल भी हो सकती है। नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार आरोप लगे हैं और नेतन्याहू ने इजराइल में गलत काम किए हैं। गलत काम तो उसने पूरी दुनिया में ही किए हैं, लेकिन इजराइल में जो नेतन्याहू ने चोरी की है उसी के चलते इजराइल में जो नेतन्याहू पर केस चल रहे हैं, इसी वजह से नेतन्याहू को जेल की हवा खानी पड़ेगी। या नेतन्याहू हो सकता है प्रधानमंत्री चुनाव हारने के बाद या उससे पहले ही इजराइल छोड़कर निकल जाए। नेतन्याहू को पता चल जाएगा अब मेरी खैर नहीं है। नेतन्याहू का भविष्य बहुत संकट में इस वक्त दिखाई दे रहा। नेतन्याहू को कुछ नज़र नहीं आ रहा। अब नेतन्याहू चाल भी चल सकता है। हो सकता है जंग को बढ़ा दे, जंग बढ़ाएगा तो चुनाव भी बढ़ जाएंगे, या हो सकता है नेतन्याहू कोई और बड़ा फैसला ले जिससे नेतन्याहू के जो तारीखें हैं वो टल जाए। लेकिन ऐसा होगा नहीं। चुनाव साल के आखिरी में होंगे और नेतन्याहू की हार बिल्कुल तय है। वैसे इजराइल ने एक और नए मोर्चे पर जंग शुरू करने की कोशिश की। इजराइल ने तुर्की के ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की। सीरिया में तुर्की के कई ठिकाने हैं। इन्हीं ठिकानों को निशाना बनाने के लिए इजराइल ने अमेरिका से इजाज़त मांगी, लेकिन अमेरिका ने साफ साफ इजराइल से मना कर दिया, नहीं, तुर्की के ठिकानों पर हमले मत करना। भाई इजराइल तो चाहता है जंग भड़कती रहे, लेकिन अमेरिका की हालत ख़राब है इस वक्त जो मौजूदा वक्त चल रहा। अमेरिका मिडिल ईस्ट में कई मोर्चों पर घिरा हुआ, यमन से घिरा हुआ अमेरिका, ईरान से घिरा हुआ। ऐसी हालत अमेरिका की हो गई है। अमेरिका के सैनिक लड़ना ही नहीं चाहते, खुद खुशी कर रहे हैं। मैंने आपको बताया भी था कल की वीडियो में कैसे अमेरिका के सैनिक लगातार समुद्र में कूद रहे हैं। ईरान के पास अमेरिका का अब्राहम लिंकन तैनात है। इसी अब्राहम लिंकन पर तकरीबन 5000 से ज़्यादा अमेरिका के सैनिक हैं। इन 5000 से ज़्यादा सैनिकों में से 10 सैनिकों ने आत्महत्या कर ली, जो रिपोर्टें सामने आ रही हैं, और आपस में सैनिक झगड़ भी रहे हैं। अब्राहम लिंकन के हालात ठीक नहीं हैं। इतने बुरे हालात अब्राहम लिंकन के हो गए, अमेरिका को अब्राहम लिंकन को वापस अमेरिका बुलाना पड़ रहा। अमेरिका अब्राहम लिंकन को वापस बुला रहा और अब्राहम लिंकन की जगह एक नया पोत USS वॉशिंगटन पोत तैनात करेगा। अब्राहम लिंकन के बारे में जो जानकारी निकल रही है
उनको अमेरिका झुठला रहा। अमेरिका की तो आदत ही यही रही है, अपनी नाकामयाबियों को छुपाना और हल्की फुल्की कोई कामयाबी मिल गई उसको बड़ा चढ़ाकर पेश करना। हॉलीवुड की फिल्में बन जाती हैं, हल्की सी कामयाबी मिल गई। ट्रंप बेचैन है ईरान में, ईरान से समझौता करना चाहता है। बेचैन तो इस वक्त सऊदी अरब भी है। सऊदी अरब यमन के बीच फंस गया। यमन लगातार सऊदी अरब को बड़ी चोट दे रहा। सऊदी अरब पर बड़े बड़े हमले यमन कर रहा। कल के दिन भी बड़े हमले यमन की तरफ से सऊदी अरब पर हुए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है, यमन में दो सरकारें हैं, एक तो सऊदी अरब के समर्थन वाली सरकार है और एक यमनी अंसारुल्लाह की सरकार है। जो लड़ाई चल रही है वो यमनी अंसारुल्लाह सरकार में और सऊदी अरब के बीच चल रही है। सऊदी अरब अपने सपोर्ट वाली यमन में सरकार से यमनी अंसारुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई कराना चाहता है, लेकिन सऊदी अरब को यमनी अंसारुल्लाह कामयाब नहीं होने दे रहा। कल के दिन सऊदी अरब ने यमन में अपने समर्थन वाली सरकार को हथियार भेजे। 2 टैंकर हथियारों से लदे हुए थे, मोखा पोर्ट पर पहुंचे। मोखा पोर्ट से सऊदी अरब के समर्थन वाले सैनिकों की ओर जा रहे थे, लेकिन यमनी अंसारुल्लाह को जानकारी पहले ही थी। यमनी अंसारुल्लाह ने देर नहीं की, तुरंत सटीक ड्रोनों से हमला किया। दोनों के दोनों टैंकरों पर हमला किया और दोनों के दोनों टैंकरों में आग लग गई। टैंकरों के साथ साथ सऊदी अरब के हथियार भी जल गए। अंसारुल्लाह सऊदी अरब को मौका ही नहीं दे रहा। सऊदी अरब यमन में हथियार भेजे और यमनी सरकार अंसारुल्लाह के खिलाफ लड़ाई छिड़े। पहले ही अंसारुल्लाह सऊदी अरब को झटका पहुंचा रहा और यमनी अंसारुल्लाह सरकार ने सऊदी अरब पर भी हमले किए। सऊदी अरब की जो ऑयल रिफाइनरी है, जीजान ऑयल रिफाइनरी, उसको निशाना बनाया गया। लगातार सऊदी अरब पर यमनी अंसारुल्लाह सरकार हमले कर रही है।